हेलो एवरीवन। आज शेयर कर रही हूँ मिर्च के अचार की रेसिपी। अगर कभी खाने का मन ना करे तो आप मिर्च का अचार लीजिए या कोई भी अचार लीजिए और रोटी या पराठे के साथ एंजॉय कीजिए। खाना बढ़िया लगेगा। या कभी सब्ज़ी में कम हो जाता है नमक और मिर्च और स्वाद अच्छे से नहीं आता है तो थोड़ा सा अचार ले लीजिए और चाहे दही हो या चाय हो या किसी भी चीज़ के साथ में आप अपने पूरे खाने को एंजॉय कर सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं आज मिर्च की रेसिपी। तो मैंने यहाँ पे आधा किलो मिर्च ली हैं जो कि पकी हुई मिर्च हैं, मतलब हरी मिर्च हैं लेकिन डंठल उनका टाइट है। देखिए इस तरीके से सूखा हुआ डंठल हो, क्योंकि हम इसे नमक नहीं लगाएंगे काट करके और हम इसे इंस्टेंट ही बनाएंगे और काफ़ी दिन तक भी अचार ख़राब नहीं होगा अगर हमारी मिर्च हल्की सी पकी होंगी। तो थोड़ी कच्ची मिर्च होती हैं तो आप उसे कम डालिए और तुरंत ही यूज़ कर लिए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो अब मैंने ये मिर्च लेके इन्हें धो के साफ़ करके हल्की सी धूप लगा ली थी और अब पूंछ के बिल्कुल बढ़िया से साफ़ कर लिया है। अब हम इन्हें काट लेते हैं, डंठल हटा देंगे और इन्हें टुकड़ों में काट लेंगे। तो मैंने इस तरीके से चार चार टुकड़े किए हैं एक एक मिर्च में से, क्योंकि इससे क्या होगा, लेने में आसानी रहेगी और मिर्च का अचार वेस्ट नहीं होगा। कभी कभी अगर पूरी मिर्च हम रख देते हैं तो वेस्ट ज़्यादा हो जाती है, पूरी खाई नहीं जाती है और वेस्ट हो जाती है। तो इस तरीके से टुकड़े करके रखेंगे तो उनमें मसाला भी अच्छी तरीके से पहुंचेगा और सारी मिर्च एकदम से टेस्टी बनेंगी और वेस्ट नहीं होगी, सबसे बड़ी बात। तो इस तरीके से आप जैसा चाहें वैसे आप काट लीजिए, किसी भी शेप में। छोटी और ज़्यादा छोटा चाहें तो और छोटा कर लीजिए, या पूरा ऐसे बड़ा ही रखना चाहें या बीच में से सिर्फ कई बार चीरा लगाते हैं तो मसाला बना के आप उसे उसमें भर लीजिए। तो मैं इन्हें चार चार हिस्सों में काट के और मसाला मिला करके अचार डाल रही हूँ। तो अब मसाला बना लेते हैं। इसके लिए मैंने लिए एक चम्मच, एक बड़ा चम्मच मेथी दाना और 4 बड़े चम्मच लिए हैं सौंफ। सौंफ आप इसमें 1-2 चम्मच और फालतू भी डाल सकते हैं, सौंफ का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और ये 4 चम्मच धनिया पाउडर है। तो धनिया पाउडर मेरे पास साबुत नहीं था तो मैंने पाउडर की फॉर्म में लिया है। और 1 चम्मच लिया है जीरा। तो उनको तो मैंने रोस्ट कर लिया है और जब पैन थोड़ा गर्म ही रहा है तो मैंने धनिया पाउडर इस पर डाल दिया है। अब मुझसे गलती हो गई कि मैंने पाउडर को सूखे मसाले में डाल दिया तो उन्हें पीसने में मुझे दिक्कत हुई। तो आप अलग अलग पीसिए। तो मैंने दरदरा पीस लिया है सारे मसाले को। जब ठंडे हो गए मसाले रोस्ट करने के बाद में तो दरदरा सा उसे पीस लिया है। और अब हम एक लेंगे, 2 बड़े चम्मच लिए राई और 2 बड़े चम्मच लिए हैं सरसों। तो आप सरसों चाहे लें या ना लें, लेकिन राई ज़रूर लें। राई फिर आप 4 चम्मच डाल दें, क्योंकि राई का टेस्ट ही बहुत अच्छा आता है मिर्च के अचार में, और राई ज़रूर डालें। सरसों तो कई बार खुशबू सी ज़्यादा हो जाती है उसकी, अगर नई सरसों होती है तो उससे अलग सा टेस्ट हो जाता है, लेकिन राई का टेस्ट हमेशा ही बहुत अच्छा आता है। आप राई ज़रूर लें। और उनको भी फिर मैंने दरदरा पीस लिया है। उनको अलग से पीसे, उनको रोस्ट नहीं किया है, उनको हल्के गुनगुने तेल में डाल देंगे तो वो ठीक हो जाएंगी। इधर एक पैन में 1 कप तेल मैंने लिया था जिसको धुआं उठने तक गर्म कर लिया है। और अब जब तेल थोड़ा ठंडा हो गया, मतलब हाथ लगाने लायक हो गया, बहुत ठंडा भी नहीं, गुनगुने से तेल में सबसे पहले मैंने राई डाल दी है। 1 पिंच मैंने हींग डाल दी है और 1.5 चम्मच हल्दी पाउडर डाल दिया है। उसके साथ ही मैंने नमक डाल दिया है 4 बड़े चम्मच। आप नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं, मैंने 4 बड़े चम्मच नमक डाला है। और जो मसाला फिर पीसा था उसको इसके अंदर डाल दिया है। तो तेल हल्का सा गर्म था तो जिन मसालों को रोस्ट नहीं किया था उनका भी मॉइस्चर अब निकल गया है। तो इस तरीके से सारे तेल में अच्छे से मसाले मिक्स कर लिए हैं। अब मैंने इसके अंदर डाला है 1 चम्मच विनेगर। तो क्योंकि कई बार बच्चे गीली चम्मच डाल देते हैं या हमारे अचार को ख़राब होने का डर रहता है, तो विनेगर डालने से अचार ख़राब नहीं होगा और बहुत कम चांस रहते हैं कि हमारा अचार ख़राब हो। तो 1 चम्मच विनेगर आप ज़रूर डाल दीजिए, क्योंकि अगर हम मिर्चों को पहले नमक लगाकर और उनका पानी निकाल लेते और फिर उन्हें 1-2 दिन के लिए धूप में सुखा लेते, कम से कम 5-6 घंटे के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं थी, तो मिर्च बिल्कुल ख़राब नहीं होती। अचार इस तरीके से ख़राब कभी नहीं होता है। और तेल का भी यूज़ हम कम करेंगे और हमने इसे धूप भी नहीं लगाई है, इसका पानी भी नहीं लगाया है, तो विनेगर डालने से हमारी मिर्च बिल्कुल ठीक रहेंगी, अचार हमारा बिल्कुल ख़राब नहीं होगा।
तो अब मैंने इस सारे मसाले को अच्छे से पूरी मिर्चों के ऊपर कोट कर लिया है। बिल्कुल हर पार्ट में तेल ज़रूर लग जाना चाहिए, जिससे कि उसमें कोई मॉइस्चर ना रहे और ख़राब ना हो। अब ये आपको तेल कम लग रहा होगा कि ये तेल तो कम है, लेकिन क्या होगा कि 1-2 दिन के बाद में जो मिर्च हैं वो अपना नमक लगने की वजह से पानी छोड़ देंगी, तो उससे भी बहुत सारा पानी रिलीज़ हो जाएगा और तेल ऊपर आ जाएगा। और हम इसे एक लंबे से जार में रखेंगे, जिससे कि बिल्कुल तेल में डूबे रहेंगी। इसके साथ ही मैंने यहाँ पे डाल दिया 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, ये सिर्फ कलर के लिए है। मिर्च तो अपने आप में ही चटपटी हैं, तो कोई ज़रूरत नहीं है मिर्च की, लेकिन कलर अच्छा हो जाएगा इसलिए मैंने ये डाला है। तो अब हम इसे एक लंबे से जार में भरेंगे, जो जिसका सरफेस एरिया कम मतलब जिसका सरफेस एरिया कम होगा और वैसे लंबा होगा, तो वो उसमें अगर हम डालेंगे ना अचार को, तो तेल ऊपर तक आ जाएगा। तो कम तेल में ही हमारा अच्छे से काम चल जाता है और अचार में बहुत ज़्यादा तेल नहीं रहता है। वरना तो जब हम अचार खाते हैं तो तेल तेल बहुत सारा हो जाता है, तो वो अच्छा नहीं लगता है। तो इस तरीके से आप करेंगे तो बहुत कम तेल में ही और अचार ख़राब नहीं होगा। तो अब मैंने इस तरीके से लंबा जार लिया है और उसमें इसको भर के रख दूँगी। 2 दिन बाद में इससे और ज़्यादा पानी भी रिलीज़ हो जाएगा, तो तेल और ऊपर तक हो जाएगा, तो अचार ख़राब होने का कोई डर नहीं है। हालांकि बीच बीच में अचार को ऊपर नीचे उलट पुलट करते रहना चाहिए, जिससे कि वो ख़राब ना हो और उसमें थोड़ी सी हवा भी लगती रहे। तो आप इस तरीके से बनाइए, बहुत ही टेस्टी अचार बना है। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार कम या थोड़ा सा ज़्यादा कर सकते हैं। बाकी मसाले इसी तरीके से डाल के बनाएंगे तो बहुत टेस्टी अचार बनेगा। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए